अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक नंबर 12.2 डिस्कस करेंगे जो है फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो थे उससे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड की गई ग्रेविटेशनल फोर्स की, कूलम लॉ की मदद से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड की गई इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ओरिजिन है उसका किसी को पता नहीं है और उसको हम बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर से जहन में रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किस तरह से ट्रांसमिट होती है। हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम आता है माइकल फैराडे, जिसने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और ये उसकी एक कुदरती तौर पे प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और जब तक उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज नहीं आएगा, फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, तो उस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो फोर्स अप्लाई की जाती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन की जाए तो बेसिकली हम एक चार्ज का फील्ड देखना चाहते हैं और उस चार्ज ने जो फोर्स अप्लाई की है वो किस तरह से अप्लाई की है, किस तरह से पता चलता है कि फोर्स इसने अप्लाई की है और उसको डिटेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं बोर्ड पे पेपर पे लिखना चाहूँ तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये जो है इसको प्लस क्यू से मुझे लिखना पड़ेगा और इसके गिर्द अगर मैं इस तरह से एक दायरा बना दूँ, चूँकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो ये देखें ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके गिर्द एक ऐसा इलाका है, इसके स्पेस के अंदर इसके चारों तरफ एक ऐसा इलाका है जहां तक वो फील्ड एग्जिस्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो चार्ज है ये उस वक्त तक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड के अंदर आ ना जाए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके गिर्द गिर्द एक ऐसा एरिया एग्जिस्ट करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और उसी फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी। तो इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द। अब अगर देखा जाए तो ये चार्ज है, हमें फील्ड तो नज़र नहीं आ रहा, तो इस फील्ड को, ये एक इनविजिबल फील्ड है लेकिन एग्जिस्ट करता है इसके चारों तरफ। अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो इसके हिसाब से इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। हम उसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये एक पॉजिटिव चार्ज और बहुत छोटा सा चार्ज होता है जो इसके करीब लाया जाएगा। स्टूडेंट्स जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसको जब मैं इसके करीब लाऊंगा जब तक तो ये दूर है, तब तक ये फील्ड से अगर बाहर है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जो ही ये फील्ड के अंदर आएगा ये वाला चार्ज इस छोटे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी और ये उससे दूर मूव कर जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स हमने इस फोर्स को कैलकुलेट करना है और उसके बाद देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार्ज क्यू है और ये छोटे वाला जो है ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट है। जब ये इसको अगर हम पेपर पे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये क्यू नॉट है और ये एक टेस्ट चार्ज है। अगर आप इसको देखें तो ये चार्ज क्यू है जो कि बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है जो कि इस के गिर्द एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि फील्ड इनविजिबल है, जब तो ये छोटे वाला टेस्ट चार्ज जो है ये फील्ड से दूर है तो तब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। सोचो कि आपने इसको इधर ले आए और इसका फील्ड शुरू हो गया, ये छोटा चार्ज बड़े चार्ज के फील्ड में एंटर हो चुका है। तो जो ही अगर ये इधर पड़ा हुआ है इसके गिर्द एक ऐसा इलाका मौजूद है, इसको मैं आपको दूसरे पेज पे जो है वो ड्रा करके बताता हूँ। आप अज्यूम कर लो ये एक चार्ज है और इसके गिर्द इसका वो इलाका जो है जहाँ तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है वो कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। तो जब तक तो ये छोटा जो टेस्ट चार्ज है उस एरिया से बाहर पड़ा हुआ है तो फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो जो ही ये करीब आएगा और उसके अंदर एंटर होगा, चूँकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये बड़े वाला है और ये टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट है, ये छोटा होता है, तो इसके करीब जाएगा। तो जब तक आपने होल्ड किया है तो ठीक है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। उसके बाद आप इसको अगर रिलीज़ करेंगे छोटे को तो ये खुद ब खुद दूर मूव करना शुरू कर देगा। किस वजह से? क्योंकि इसने रिपल्सिव फोर्सेस पे अप्लाई किया। तो इस फोर्स की जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है
अगर तो चार्जेस ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर चार्जेस सेम है तो रिपल्सिव फोर्स है। तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो कॉलम ने एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले के मुताबिक जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो होगी जी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q हमारा बड़े वाला चार्ज है, Q नॉट टेस्ट चार्ज है, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर ये Q था और ये Q नॉट है तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है और उसका स्क्वायर है। तो Q नॉट का स्क्वायर और R डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें, ये इसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि ये बड़े वाले चार्ज ने जो फोर्स लगाई है यूनिट चार्ज पे, Q नॉट को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, इस चार्ज ने इस छोटे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाई है और इसको दूर पुश किया है, उस फोर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालें, तो जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम करीब होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा ज़ोर से उसको पुश करेगा। जो जो ये दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना करीब आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, बड़ी फोर्स, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी। जितना दूर चले जाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू की बात की जाए तो इसका यूनिट है, जैसा कि इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।